योगी आदित्यनाथ ने अगर ऐसा कहा है कि बिहार में पलायन मुद्दा नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ न बिहार आए हैं, न बिहार के लोगों का दर्द उनको समझ में आ रहा है। व्यवस्था बनाइए, बदलाव जरूरी है। अगर रोटी को भी नहीं पलटिएगा तो रोटी भी जल जाएगा। यहाँ 25 वर्ष से एक नेता बैठा हुआ। जनसुराज ने 100 वादा नहीं किया है, लेकिन एक वादा पक्का किया है कि जनसुराज का व्यवस्था बना, पलायन बंद, यहाँ से कोई आदमी बाहर 10-12 हजार के लिए मजदूरी करने नहीं जाए। प्रशांत किशोर ने पलायन को मुद्दा न मानने पर योगी आदित्यनाथ को घेरा। बोले, योगी आदित्यनाथ को बिहार के लोगों के दर्द की समझ नहीं है। दरअसल पीके ने पलायन के मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव के विमर्श के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने पलायन और रोजगार के मुद्दे को इस कदर बिहार के चुनाव में मुद्दा बनाया कि अब दोनों गठबंधन इसकी बात करने लगे हैं। प्रशांत किशोर का कोई भी चुनावी रैली में शुरुआत इसी से होता है कि यदि जनसुराज की सरकार बनती है तो 10-12 हजार के नौकरी के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने अगर ऐसा कहा है कि बिहार में पलायन मुद्दा नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ न बिहार आए हैं, न बिहार के लोगों का दर्द उनको समझ में आ रहा है। बिहार के हर गांव से, बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 100, 50, 200 लड़के अपना घर परिवार छोड़कर सालों भर पूरे देश में जाकर मजदूरी नहीं कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं कि बिहार से पलायन नहीं हो रहा है, तो बिहार का एक आदमी भी उससे सहमत नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ खाली हिंदू मुसलमान उनको करना है। यूपी में तरक्की हो रहा है और बिहार हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो ये लोग मजा ले रहा है। दूसरी बात समझिए, ये दूसरे राज्य से जो लोग नेता आते हैं, अमित शाह बोले कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता है क्योंकि बिहार में जमीन नहीं है। तो मेरे भाई, ये लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री लगे गुजरात में, अब बिहार का बच्चा जाकर गुजरात में 10-12 हजार में मजदूरी करता रहे। गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री में मालिक, अब बिहार का बच्चा बनेगा फैक्ट्री में मजदूर। तो बिहार के लोगों को तय करना है कि भैया आपको गुजरात में फैक्ट्री चाहिए कि आलमनगर, मधेपुरा, बिहार में फैक्ट्री चाहिए। तो बिहार में फैक्ट्री चाहिए तो सब लोग जगिए और इस बार लालू, नीतीश को, मोदी को यहाँ से किनारे कीजिए, नई व्यवस्था बनाइए, तभी बिहार में रोजगार होगा, पलायन बंद होगा। जनसुराज ने 100 वादा नहीं किया है, लेकिन एक वादा पक्का किया है कि जनसुराज का व्यवस्था बना, पलायन बंद, यहाँ से कोई आदमी बाहर 10-12 हजार के लिए मजदूरी करने नहीं जाएगा। भाई, आप हिंदू हैं या मुस्लिम? अगर बिहार में रहते हैं तो क्या मुसलमानों के बच्चे बाहर मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं? मुसलमान लोग को सुनिए, मुसलमानों को जब राशन कार्ड बना उनसे 2-2.5 हजार घूस नहीं लिया। तो जो जितना मुस्लिम पीड़ित है उतना हिंदू पीड़ित है। हम लोग हिंदू मुसलमान करके बांटिए मत। बिहार में जो गरीब है वो सब आदमी परेशान है और वो परेशानी का जड़ है लालू, नीतीश। इनको हटाइए, नई व्यवस्था बनाइए, बदलाव जरूरी है। अगर रोटी को भी नहीं पलटिएगा तो रोटी भी जल जाएगा। यहाँ 25 वर्ष से एक नेता बैठा हुआ है, तो हटाना है कि नहीं हटाना है? लोगों से पूछिए, सबको बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई, बदलाव चाहिए ना? अरे भाई, प्रत्येक घर में नौकरी। आप यहाँ जितने लोग हैं, किसी को विश्वास है? हर घर में ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर से नौकरी दे देंगे। अब जरा सुनिए, इनके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो पूरा बिहार देखा, 15 साल में बिहार को लूट लिया। आदमी को तो छोड़िए, जानवर का भी चारा खा गया है। आदमी का छोड़िए, जानवर का भी चारा खा गया। और 15 बरिस में 5 लाख आदमी को नौकरी नहीं दी। आप कह रहा है कि हम आएंगे तो 3.5 करोड़ लोग को नौकरी दे देंगे। तो ये बूढ़ा शेर का कहानी सुने हैं? शेर बूढ़ा हो जाता है, कहानी में बताया जाता है कि बूढ़ा शेर सोना का कंगन लेकर बैठता है इस चक्कर में कि कोई राहगीर, कोई रास्ता चलने वाला आदमी सोना के कंगन के लालच में आएगा तो उसको खाएंगे। तो ये जो राजद वाला है, बूढ़ा शेर सब है।
कि जैसे ही आप इसके लालच में पड़ के वोट दीजिएगा, जीत कर आएगा तो लूट मार अपहरण हत्या इसके अलावा ये सब कुछ नहीं जानता है, तो कोई आदमी अभी लोग के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। अब लालटेन का जमाना खत्म हो गया, लालटेन का जमाना नहीं चाहिए भैया। अब हम लोग को स्कूल का बस्ता चाहिए। जब तक बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। और जितने लोग यहाँ आए हैं सब आदमी संकल्प लीजिए, जो छठ में घर आया है इस बार बाहर वापस नहीं जाना है।